हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के हमारी प्रश्नावली है अभ्यास 2D। ठीक है, ये आपकी पूर्ण संख्या जो आपका अभ्यास था उसका लास्ट प्रश्नावली है ये। ठीक है, आपके 3 प्रश्नावली इसके पहले हो चुकी है, ये वाला अंतिम प्रश्नावली है। आज ये वाली भी हम अच्छे से और शानदार तरीके से इसके सारे सवालों को करेंगे और समझेंगे। तो पहले कुछ बातों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, इनको कुछ पढ़ लेते हैं। पहला है भाग की संक्रिया में संवर्धक प्रगुण का परीक्षण। भाग की संक्रिया में संवर्धक प्रगुण का परीक्षण। संवर्धक प्रगुण क्या था? संवर्धक प्रगुण का मतलब है कि जैसे कोई संख्या है, उसमें हम कोई पूर्ण संख्या है 2 भागे 3 कर दिया। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं इसको। 2 में 3 से भाग कर रहे हैं, तो जो हमारा ये भागफल आए वो अगर पूर्ण संख्या आ रहा है तो आपका इसमें संवर्धक प्रगुण लागू होगा। ठीक है, पहले भाग करके देखते हैं। इसमें 3 से हम 2 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 3 से 2 में भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18। क्या आपका 0 पॉइंट, ये 0.6, इसको हम लिखेंगे 0.6। क्या ये आपका एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या हमने क्या पढ़ी थी? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमारी क्या थी? पूर्ण संख्याएं क्या थी हमारी? 0 से शुरू हो रही थी, 1 2 3, ये थी ना। तो इसमें 0.6 यानी कि ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो इसमें ये प्रगुण लागू नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 5/2, मतलब 5/2, 2 से भाग करो 5 को, 2 दूना 4, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। 2 में 1 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 लिख दिया, 2 पंचे 10। ये कट तो गया है, कट चुका है ना। जो आपका भागफल आया है ये क्या आया है? 2.5 आया है। क्या 2.5 आपकी पूर्ण संख्या है? ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस पे भी संवर्धक प्रगुण लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? भाग की संक्रिया में संवर्धक प्रगुण लागू नहीं होता है। ठीक है, दूसरा प्रगुण देखते हैं। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। कोई पूर्ण संख्या है, जैसे 8 है। ठीक, 8 में हम शून्य से भाग करते हैं। ठीक, तो शून्य का 8 को 8 में शून्य का भाग करना है, तो शून्य शून्यम शून्य कितना आएगा? 8 ही आएगा, है ना। 8 आएगा। फिर हम 8 शून्य का 8 में फिर भाग करते हैं, शून्य एकम शून्य आएगा, फिर 8 बच रहा है। फिर शून्य से हम 8 में भाग कर रहे हैं, 2 बार भाग कर रहे हैं, शून्य का 2 में गुणा करेंगे फिर भी शून्य आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका शेषफल बच रहा है। किसी भी दशा में आपका यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी दशा में नहीं आएगा। और देख लेते हैं, 0 में 8 में 0 से भाग करते 3 बार, 0 ते आए 0 ही आएगा, फिर आपका शेषफल 8 ही बच जाता है। ठीक है, तो शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण में होता है कि बार बार आपका शेष, मतलब शेषफल आपका कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आप जब चाहे जितना भाग करते जाएं, अनंत तक जाइए, आप भाग करते जाइए, आपका शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, पूर्ण संख्या में 1 से भाग का परीक्षण।
पूर्ण संख्या में एक से भाग का परीक्षण। कोई पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे 2 ले लिया, ठीक है। 2 में अगर हम 1 से भाग करते हैं, 2 में हम 1 से भाग करते हैं, क्या आएगा? एक से भाग करते हैं 2 में, 1 दुक्के 2, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है? किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। 3 ले रहे हैं, 3 में हम 1 से भाग करते हैं, 3 में हम 1 से भाग करते हैं, 1 तिहाई 3, वही संख्या प्राप्त हो रही है ना। 6 लेते हैं, 6 में 1 से हम भाग कर रहे हैं, 1 छक्के 6, कट जा रहा है। भागफल हमारा क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है ना, वही संख्या प्राप्त हो रही है हमको, ठीक है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? किसी भी पूर्ण संख्या में, लिख देते हैं यहाँ पे, किसी भी पूर्ण संख्या में एक से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जिस संख्या में हम भाग करेंगे वही संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त होती है, ठीक है। ये चौथा नंबर देखते हैं, शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। पहले आप जानिए शून्योत्तर का मतलब क्या होता है। शून्योत्तर का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें शून्य न हो, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 12, 13 ऐसी संख्या है जिनमें शून्य ना हो। वो क्या कह रहा है? शून्य में किसी शून्योत्तर संख्या से, मतलब शून्य में हम शून्योत्तर संख्याएं जो हैं उनसे भाग करना है। जैसे शून्य में हमने 2 से भाग कर दिया तो क्या आएगा? भाग करिए, 2 भागे 0 करते हैं, 2 शून्यम शून्य, 3 से करते हैं भाग, 3 शून्यम शून्य। आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? किसी भी शून्य में किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या से आप जब भाग करेंगे तो आपका जो भागफल आएगा क्या आएगा? शून्य आएगा, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग करने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करने पर। ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर संख्या से भाग करने पर। शून्योत्तर संख्या भी बता ही दिया आपने क्या होती है, जिसमें शून्य ना हो। अब जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है। 3 में हम
उसी शून्योत्तर, मतलब जो संख्या हमने शून्योत्तर संख्या ली है उसी संख्या से हमें भाग करना है, ठीक है। 3/3 करते हैं हम, तो 3 एकम 3 कट जाएगा ना, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक आएगा। ऐसे भाग करके देख लो, 3 एकम 3 कट जा रहा है ना, क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है। और एग्जांपल लेके देखते हैं, 4 ले रहे हैं, 4 में हम 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, एक प्राप्त हो रहा है। 5 में भाग करके देखो, 5 एकम 5, एक ही प्राप्त हो रहा है ना। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, किसी शून्योत्तर संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग करने पर हमारा भागफल हमेशा एक प्राप्त होता है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर, ठीक है, उसी संख्या से भाग करना है, उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा एक प्राप्त होता है, ठीक है, एक प्राप्त होता है, ठीक है। ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ये आप अच्छे समझ चुके होंगे। अब चलते अपने प्रश्नों की ओर, ठीक है। ये हमारी लास्ट प्रश्नावली है, इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। इसमें जो विभाजन हुए ना, इनको बताना है कितनी बार हुआ है। तो चलिए देखते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये संख्याएं कहाँ से लिखी, 1 से लेके 12 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, 0 से स्टार्ट हुई, 0 से 12 तक लिखी हुई है, 12 ही यहाँ पे, ठीक। अब इसमें पूछे विभाजन कि जो ये विभाजन हुआ है कितनी बार हुआ है, तो पहले तो आप क्या करेंगे कि जितनी संख्या है उतनी संख्या लिख लीजिए, 12, ठीक है। विभाजन मतलब हमें भाग करना है, 12 में भाग करना है, और कितने से आप भाग करेंगे। इसमें देखिए कितने कितने विभाजन हुआ है, 0 से गया था 2 तक, विभाजन कितना हुआ है, 1 2, जहां से शुरू होती वहां से नहीं देखा जाता इसको, उसके बाद वाली संख्या 1 2, दो अंकों का विभाजन हुआ है, तो 12 में हम 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 2 से 12 में भाग करने पर क्या आएगा, 2 छंग 12, ठीक है। ये आपका इसमें 6 आंसर आएगा, 12 भागे इसमें 2 करना है आपको, 12 भागे 2 बराबर 6, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य, 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। इनके गुणात्मक तथ्य आपको लिखने हैं, ये भाग में दिया हुआ है, इसको आपको गुणा में करना है। जैसे 21 भागे 3 बराबर 7 दिया था, तो ये वाले 7, ये जो भाग में था इधर 3, इसको उधर भेज दिए, बराबर के उधर जब कोई संख्या जाती है, अगर भाग में होती है तो गुणे में हो जाती है, अगर प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, ठीक है। इधर अगर भाग में दिया हुआ है तो बराबर को उधर जाएगी, तो किसमें हो जाएगी, गुणा में, तो देखो यहाँ पे गुणा में हो गई है। वैसे ही आपको इसको भी करना है,
ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 56 भागे 8 बराबर 7 दिया हुआ है। इसका जब आप गुणात्मक तथ्य करेंगे, ये भी क्या दिया है, भाग में दिया है, इसका गुणात्मक करना है। ठीक है, देखते हैं। तो क्या करेंगे, 7 है ना, ये भाग में, तो इसको उधर भेज देंगे, तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 7 गुणे 8 हो जाएगा। जब 7 का 8 में आप गुणा करेंगे, कितना आएगा, 56 ही तो आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। दूसरा देखते हैं। 66 भागे 11 बराबर 6 दिया हुआ है। इसको आप कैसे लिखेंगे, 6 लिखा है, तो ये जो भाग में 11 था, इधर इसको उधर भेज देंगे, मतलब बराबर के इस साइड में, तो 6 के साथ ये आ जाएगा गुणे में, बराबर 11 छंग 66। ये आपका गुणात्मक तथ्य हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। गुणा के आ गया, 117 को दो संख्याओं के रूप में करना है, गुणा के रूप में करना है। इस तरह से इसको बनाइए, जैसे कोई संख्या यहां दी हुई है, कितना 117 दिया हुआ है, 117 ये दो संख्याओं के गुणा से मिलके बनी है। पहली संख्या उसमें 13 दिया हुआ है, आपको दूसरी संख्या पता करनी है, ये संख्या कौन सी है। तो आप क्या करेंगे, 117 में 13 से भाग कर दीजिए आप। ठीक है, 117 में आप 13 से भाग कर दीजिए, 13 भागे 117, तो 13 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 117 आएगा, 13 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 9 बार। ठीक, 9 त्रिक 27 का 7 हासिल 2, 9 कम 9 2 11, ये आपका कट गया। यानी कि 13 में जब हम 9 से गुणा करेंगे तो आपका 117 प्राप्त होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 13 में 9 से गुणा करने पर हमें 117 प्राप्त होता है। ठीक, ये आपका तीसरा प्रश्न भी हो गया। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। चलिए इसको देखते हैं। कोई पूर्ण संख्या हम लेते हैं, जैसे 6 ले लिया। अब हमें इसमें ऐसी संख्या से भाग करना है, इसमें हमें ऐसी संख्या से भाग करना है कि जो हमारा आए भागफल वो वही संख्या प्राप्त हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम इसमें भाग करने तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, बताओ। अभी आपने कहीं पढ़ा था, ये पूर्ण संख्या में एक से भाग का परीक्षण आपने पढ़ा था ना इसको। इसमें क्या था, किसी भी पूर्ण संख्या में एक से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है ना। अब यही वाला आप वहां पर लगाइए, यहां पे यूज करिए। 6 में जब हम एक से भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 ही प्राप्त हो जाएगा ना, वही वाली संख्या प्राप्त हो रही है ना। यहाँ पे 12 लीजिए, 12 में हम एक से भाग करते हैं, 1 भागे 12 इसे लिखा जाता ना, 1 12 में 12, 12 ही प्राप्त हो रहा है। उसी तरह 15 लेते हैं, 15 भागे 1 क्या होगा, 15 ही प्राप्त होगा, है ना। 17 लेते हैं, 17 भागे 1 क्या होगा, 17 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न देखते हैं अपना, पांचवा प्रश्न है, लास्ट है। ठीक, अंतिम प्रश्न है पांचवा। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा। क्या कह रहा है, जैसे हम दो संख्याएं लेते हैं, दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं, ठीक है, दो विभिन्न, मतलब कि ए बी बराबर नहीं होगा, मतलब जो पहली संख्या आप लेंगे वो दूसरी संख्या के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली संख्या हम ले रहे हैं, ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक,
और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 4। ठीक, यहाँ आगे लिख लेते हैं। 5वां प्रश्न है ये पे, 5वां प्रश्न। पहली संख्या हमने क्या ले ली, 2 ले ली, और दूसरी संख्या हमने ले ली 4। ठीक, क्या कह रहा है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, ये पहली संख्या थी, दूसरी संख्या से विभाजित कर रहे हैं, इसको विभाजित करेंगे क्या आएगा, 4 में हम 2 से भाग करते, 2 में हम 4 से भाग करते हैं। ठीक है, 2 में 4 से भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 20 में 4 कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, 5 बार जाएगा, कितना आया इसका 0.5। ठीक, ये आ रहा है। अब हम क्या कह रहा है आगे देखो, को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, फिर कह रहा तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से, मतलब जो दूसरी संख्या थी उससे में हमको पहली संख्या से भाग करना है। ठीक है, जो दूसरी संख्या थी उसको हम पहले लिख लेंगे, भाग करना हमें पहली संख्या से, पहली संख्या आपकी 2 थी। अब इसको भाग करो, 4 में जब 2 से आप भाग करोगे क्या प्राप्त होगा, 2 दूना 4, ये आपका कट गया, कितना भागफल प्राप्त हुआ, 2। अब आप इसमें देखिए, इस जो क्या आपका भागफल दोनों समान आ रहा है, नहीं आ रहा ना, दोनों का भागफल समान नहीं आ रहा, तो इसमें क्या आप लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, एक और एग्जांपल देख ले इसका, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहली संख्या हमने ले ली जैसे 6 ले ली, पहली संख्या हमने ले ली 6। ठीक है, और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा था, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग करना है, तो पहली संख्या में अगर हम दूसरी संख्या से भाग कर रहे हैं तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6 होता है, 3 आएगा। ठीक है, अब हम उस एक शर्त तो आपने पूरी कर दी, अब दूसरी शर्त लागू करके देखते हैं कि दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग करना है। अब जो दूसरी संख्या उसमें पहली संख्या से भाग करना है, तो दूसरी संख्या पहले लिख देंगे, पहली संख्या बाद में। अब इसमें भाग करो, 6 भागे आपका 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें आप भाग करो, 6 में 2 से भाग, 2 में 6 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आप दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका 0 बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 20 हो गया। अब जब 20 में आप 6 से भाग करेंगे कितनी बार पहाड़ पड़ेंगे, 3 बार, 6 त्रिक 18, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपका आया था 3 और इस वाले में आ रहा 0.3, क्या आपका दोनों उत्तर समान है, नहीं है ना। ठीक, अब समझ में आ गया होगा, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। जब आप पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा, भागफल आएगा, वो अलग आएगा, और जब दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग करेंगे तो आपका उत्तर अलग आएगा। ठीक है, आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग अच्छे समझे होंगे। ये आपकी लास्ट प्रश्नावली थी इस अभ्यास की। अब आगे आपका है पूर्णांक। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए और आपकी पढ़ाई में हम अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे। धन्यवाद।